दोस्तों, एक रामपुर नाम का गांव था जहां सभी लोग खुशहाली से और हंसी पूर्वक रहते थे। वहीं रामपुर में एक रमेश नाम का आदमी रहता था, जिसकी जिसकी फैक्ट्री में जिसका काम छूट चुका था एवं वो गरीबी से बुरी तरीके से जूझ रहा था। बेटा रमेश, घर में कुछ खाने को नहीं है, एक निवाला भी नहीं है। बच्चे बिना खाए सो गए। अब बताओ, हम लोग का जीवन यापन कैसे होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो मैं ही कुछ काम कर लूँ। बाबूजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया बिना किसी कारण के, और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। बताइए मैं क्या करूं? बच्चे बिना खाए सो रहे हैं, आप भी कुछ नहीं खाए, घर में कुछ खाने को नहीं है। बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इतनी विषम परिस्थिति में बताइए, आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कौन सा काम ढूंढूं? बेटा रमेश, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी धैर्य मत खोइए। धैर्य से और हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। तभी रमेश लाचार भूखा प्यासा घर से निकल देता है कि अब आगे किया क्या जाए। तभी रमेश को मार्केट में घर से निकलने के बाद अपना सबसे अच्छा दोस्त अमित मिलता है। अरे यार रमेश, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? ज्यादा ही परेशान लग रहे हो तुम मुझे आज तो। अरे यार अमित, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ मेरा काम छूट गया, मालिक ने मुझे अचानक से काम से निकाल दिया और मेरे साथ पैसे की बहुत दिक्कत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, घर में खाने को अनाज भी नहीं है, घर वाले परेशान है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यार रमेश, ये तो बहुत बुरी स्थिति है तुम्हारी। अच्छा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? शहर में एक बहुत बड़े आदमी है जो इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा देते हैं। तुम उनसे ब्याज पे पैसे लेके कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते हो? चलो भाई अमित, अब मैं यही करके देखता हूँ। चलो मैं उनके पास जाता हूँ, पैसे पैसे ब्याज पे ले आता हूँ। चलो मैं अपना कोई काम चालू करता हूँ। भगवान की कृपा रही तो मेरा संकट जल्द दूर होगा। रमेश शहर के उस आदमी के पास चला जाता है जो लोन पे पैसा देता है। फिर वो उसे अपनी सारी दिक्कतें बताता है। सर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मेहरबानी होगी अगर मुझे कुछ पैसा लोन पे मिल जाए। मुझे अपना कुछ काम चालू करना है। मैं कुछ टाइम में आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। वो लोन वाला आदमी मान जाता है और रमेश को लोन पे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हें पैसा दे तो दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समय में मैं अपना पैसा पूरा ब्याज के साथ वापस लूंगा। और अगर तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर पाते हो, मैं तुम्हारा घर अपने पास रख लूंगा। ठीक है? फिर रमेश मान जाता है, पैसा लेके घर आ जाता है। फिर अगले दिन रमेश चाय बिस्कुट और टॉफी की दुकान अपने गांव के बाजार में लगा देता है। और उसको लगता है पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगले दिन अमित और अरुण रमेश के स्टॉल पे चाय पीने आते हैं। लाओ काका, 2 कप चाय लाओ, हम भी तो पी के देखे कैसी है चाय। फिर रमेश अमित को चाय और बिस्कुट खाने को देता है और अमित को चाय और बिस्कुट बहुत अच्छे लगते हैं। वाह काका, चाय और बिस्कुट तो बहुत अच्छे हैं, मजा आ गया खा के। कुछ समय में रमेश पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और लोग उसकी चाय बिस्कुट को काफी पसंद करने लगते हैं और दूर दूर से उसे खाने आते हैं। रमेश का काम बढ़िया चलने लगता है और उन लोग की जो आर्थिक तंगी है वो दूर होने लगती है। बेटा, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर कर दोगे। बुरे समय में भी तुमने धैर्य नहीं खोया और तुमने अपनी दुकान को एकदम प्रॉफिट में चला दिया। हाँ पापा, ये सब आपका आशीर्वाद है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस दुकान को अपने जो मेरा प्रॉफिट हुआ उन पैसों से मैं इस दुकान को और बड़ा कर लूँ। रमेश की कमाई ठीक ठाक होने लगी थी। अब वो अपने कमाई हुई पैसों को एक जो उसने छोटी सी दुकान चालू की थी, अब वो उन पैसों को एक बड़ी दुकान में लगाना चाहता है। वो अपनी जितनी जमा पूंजी है, जितना उसने पैसा कमाया है, वो उन सबको एक बड़ी दुकान में लगाना चाहता है और अपनी एक बड़ी दुकान खोलना चाहता है। अब रमेश ने अपनी एक नई दुकान खोल ली थी। जो जो उसने अपने कमाई की शुरुआत एक छोटे से चाय की दुकान से किया था, अब उसने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया और कई सारे सामान बेचने लगा। अब बताइए आप लोग को क्या खाना है? ये मेरी नई दुकान है, आप लोग को क्या खाना है जल्दी जल्दी बताइए। लाओ रमेश भाई, लाओ अपनी टिक्की खाने के दो। हम तीनों को टिक्की खाने को दो, हम तीनों खा के तो देखे कैसी बनाए हो टिक्की तुम। अरे वाह रमेश भाई वाह, तुम्हारी टिक्की खा के तो मजा आ गया। अब तो हम लोग रोज तुम्हारी टिक्की खाने आएंगे। फिर धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाती है और उसका ये काम भी चल जाता है और गांव वाले उसके टिक्की और चाय को खूब पसंद करने लगे। रमेश अपने लोन पे लिए हुए पैसे उस सेठ को लौटा देता है। सेठ जी
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने जो मेरी मदद की थी उसी के सहारे आज मैं इस जगह पे हूँ। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे रमेश का काम पूरे गांव में जोरों शोरों से चलने लगता है। उसकी टिक्की और चाय को खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। रमेश की आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगी और अब वो फाइनेंशियल रूप से एकदम स्टेबल हो गया था। दुकान इतनी ज़्यादा सफल हो जाती है कि वो अपने लिए गाड़ी और एक घर ले लेता है। दोस्तों, वो रमेश जिसके पास एक टाइम पे खाने को नहीं था, आज उसने ये गाड़ी और ये घर अपनी मेहनत पे ले लिया। रमेश का तो वक्त दोस्तों बदल गया। ये घर, ये गाड़ी देख के रमेश के पापा की आंखों में आंसू आ गए। रमेश, मुझे पहले से पता था, मुझे तुम्हारी मेहनत और धैर्य पे पूरा यकीन था। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम जिंदगी में जरूर सफल बनोगे। रमेश भावुक हो जाता है। हाँ पापा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। अब एक बात तो मैं जान गया कि सच्ची मेहनत और धैर्य और लगन से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी थी रमेश की, जो एक टाइम में इतना गरीब था जिसके पास खाने को कुछ खाना भी नहीं था, और आज उस अपनी मेहनत, धैर्य और लगन से एक घर और गाड़ी ले लिया और अपनी बड़ी दुकान खोल लिया। तो दोस्तों, ये जो वक्त है इसको बदलने में देर नहीं लगता।